प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। आई होप आप सभी चंगे हैं, हष्ट पुष्ट हैं और अपने बाइबल रीडिंग के साथ अपनी आत्मिक जीवन में उन्नति को पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, कल हमने देखा था लूका का 12वां अध्याय हमने देखा था और 35 से लेकर 40 तक हमने पढ़ा था कि कैसे परमेश्वर के राज्य में हमें जागते रहना है। हर मुसीबतों से लड़ने के लिए हमें जागते रहना है। शैतान के सारे जलती तीरों को नाश करने के लिए हमें जागते रहना है। प्रार्थना में अपने दूल्हे के इंतज़ार में अपने मशालों को, अपने दियों को जलाते हुए हमें कैसे जागते रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, आज हम कंटिन्यू, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और उसमें कई सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम बहुत स्लो जा रहे हैं। और वैसे भी चाहे हमने 2 ही वचन क्यों ना पढ़े, बट उसे अच्छी तरह से पढ़ना और समझना और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम तुरंत बाइबल को खाली रीड करें। ओके, सो चलिए, आज हम वही लूका का 12वां अध्याय में ही हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे 41 से हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं हम कितने वचनों को कवर कर सकते हैं। आइए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास। 41। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दुष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? कौन सा दुष्टांत? जो जागते रहो वाले हमने जो कल देखा था, उसमें जो दुष्टांत यीशु मसीह ने किसके बारे में कहा था? उस मालिक के बारे में, जिसको जब कहा था कि अगर उसे पता हो कि चोर कब आने वाला है तो वो अपने घर की रक्षा में रहेगा और वो मेक श्योर करेगा कि चोर उसके घर पे आके चोरी न करे और उसके घर से कुछ चीज़ों को न ले जाओ, उसके आशीषों को न ले जाओ, अपने घर में सेंध में लगने देता है, न लगने देगा। वो अपने घर की प्रोटेक्शन करेगा जब उसे पता रहेगा कि चोर जो है वो कब आने वाला है। हालेलुया। तो ये दृष्टांत के रूप में जब प्रभु यीशु मसीह ने समझाया, तो अब आगे वाले चैप्टर्स में हम देख रहे हैं कि दासों ने क्या क्वेश्चनिंग करी और क्या उनसे पूछा और कैसे और गहराई में। तो देखिए, दासों का जो कनेक्शन था वो परमेश्वर के साथ कितना क्लोज था। हालेलुया, कि उनके मन में जो क्वेश्चंस आते थे, जो डाउट्स आते थे, वो भी वो परमेश्वर से पूछते थे। और कैसे हमारा यीशु मसीह जो है छोटी सी छोटी हमारे क्वेश्चंस को, हमारी ज़रूरतों को, हमारे डाउट्स को वो पूरा करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के दास ऐसा कनेक्शन हम करें कि हम परमेश्वर से बातें कर सकें, पूछ सकें और वो हमारी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो वो रिलेशन हमें अपने खुदा के साथ बनाना है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दुष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? केवल तुम ये हमसे कह रहे हो? केवल हम दासों से कह रहे हो, जो आपके जो चेले उनसे कह रहे हो कि जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो, या आप सभी से इस बारे में आप जागते रहने के बारे में आप सभी से कह रहे हो? तो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन उसने पूछा। किसने? पतरस ने पूछा कि आप हमसे कह रहे हो या आप सभी से कह रहे हो? हालेलुया। तो देखिए अब यीशु मसीह क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि सारी आज्ञाएं हैं वो हैं किसके लिए हैं? कुछ लोगों के लिए है, कुछ दासों के लिए है, परमेश्वर के करीबों के लिए है, या सभी के लिए है? देखिए, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें सब पर भोजन साम्राज्ञी दे। क्या कहा? कि वह विश्वास योग्य, उन सभी लोगों के लिए वह विश्वास योग्य और बुद्धिमानी भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन साम्राज्ञी दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा है कि ये मैं उन लोगों के लिए, कौन है वो विश्वास योग्य जिसका स्वामी उन्हें लीडर ठहराए, उन्हें अगुआ ठहराए, कि वह अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उसमें वर्ड नौकरों कहा है, और सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन साम्राज्ञी दे। जो परमेश्वर ने दिया है, जो भंडार है, उसमें से दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। तो यीशु मसीह कह रहा है, उसने कहा ये किसके लिए? ये हमारे लिए है या ये हम सब के लिए है? तो यीशु मसीह ने कहा ये उन विश्वास योग्य लोगों के लिए हैं और वो धन्य हैं जिन्हें परमेश्वर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है
इसका मतलब हम सभी चुने हुए लोग जिसको परमेश्वर ने सेवा में इस्तेमाल करने के लिए चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे ये बोझ दिया था कि डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर के साथ अधूरे ज्ञान की वजह से, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि मेरी प्रजा जो है वो शैतान की वजह से नहीं बल्कि अधूरे ज्ञान की वजह से नाश हो जाती है। हालेलुया। बहुत मैनिपुलेटिव है आजकल का जो समय है, लोग हैं। तो कैसे मेरी प्रजा जो है वो कोई लीडर ना होने की वजह से, कोई समझाने वाला ना होने की वजह से जो है वो नाश होते हैं। और प्रभु ने मुझसे, जब मेरे अंदर जब इतने सारे क्वेश्चंस थे कि प्रभु क्या ये चीज़ें सही है, जैसे कि पतरस ने कहा कि ये किसके लिए है, ऐसे मेरे अंदर भी बहुत सारे डाउट्स थे कि कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत है, कौन से एक्शन सही हैं, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि एज अ ह्यूमन हम बहुत सारी चीज़ों को हम परख नहीं पाते। वो डिसर्नमेंट की स्पिरिट हमारे अंदर, वो परखने की स्पिरिट हमारे अंदर हम परमेश्वर से ही मांग सकते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता और मदद करता है। उस समय परमेश्वर ने मुझे यही कहा कि ये जो मेरा पवित्र शास्त्र है, जो मेरी बाइबल है, जो मेरे वचन हैं, ये ही सारे क्वेश्चंस का आंसर इसके अंदर है। तो अगर इसे हम डेली पढ़ें तो हम भरमाए नहीं जा सकते और हमारे सारे जवाबों के उत्तर हमें इसमें मिलते हैं, क्वेश्चंस के उत्तर हमें इसमें मिलते हैं। इसलिए इस बोझ के साथ जो प्रभु ने मुझे दिया, मैं आप सबसे जुड़ती हूँ और जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि हम सब परमेश्वर के साथ जुड़ें और मेरे लिए परमेश्वर ने जो सेवा रखी है वो मैं पूरी कर सकूं। क्योंकि प्रभु ने कहा है, धन्य है वह दास जिसे उनका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। तो हम सभी को परमेश्वर ने कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है माय डियर फ्रेंड्स। सेवा जो है वो कई तरीके से हम कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने हम सभी को प्रार्थना करने के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा, प्रेम के द्वारा, बाइबल रीडिंग के द्वारा, वचनों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के द्वारा, एक दूसरे को वचन सुनाने के द्वारा, एक दूसरे को मोटिवेट करने के द्वारा, एक दूसरे को सही मार्ग पर बनाए रखने के द्वारा, अपने आप को होलीनेस में बनाए रखने के द्वारा, निरंतर स्तुति आराधना में, विश्वास में बने रहने के द्वारा, ऐसे एनीथिंग जो परमेश्वर के राज्य के इस्तेमाल, राज्य की बढ़ोतरी में होता है, वो सब परमेश्वर की सेवा के लिए है। और जो सेवा परमेश्वर ने हम सबको दी है, अगर जब वो आए, कहा है जब मैं आऊँ, वेन एवर ही इज़ गोइंग टू कम, जब परमेश्वर आएगा वह हमें यह करता पाए जो उसने हमसे कहा है, जो उसने हमें बोल दिया है, जो हमसे उम्मीद करता है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ने धन्य कहा है, क्योंकि प्रभु ने उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो उस ज्ञान को और उस भंडार को जो उसने दिया है उसको सभी लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहा है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब परमेश्वर ने हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मेरी बेटी या मेरे बेटे, तुम प्रार्थना में बने रहो, तुम संगति में बने रहो, तुम उपवास में बने रहो, तुम सेवा में बने रहो, तुम लोगों के साथ मेल जोल करो, पवित्रताई में रहो, एनीथिंग जो भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं वो हमारी सेवा है। चाहे वो बोने के द्वारा हो, चाहे वो फिनेंशियल सपोर्ट हो, वो फिजिकल सपोर्ट हो, वो मेंटल सपोर्ट हो, वो इमोशनल सपोर्ट हो, वो प्रीचिंग हो, वो टीचिंग हो, वो प्रेज एंड वर्शिप हो, इवेंजलिज्म हो, फिनेंशियली हम सपोर्ट करें, एनीथिंग जो हम परमेश्वर के राज्य में, जो प्रभु ने हमें भंडार दिया है, प्रभु ने हमें हुनर दिया है, प्रभु ने हमें टैलेंट दिया है, हमें सामर्थ्य दी है, हर वो चीज़ जो हम परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसी के राज्य में। एक मिनट, मेरी बैटरी तो जो भी परमेश्वर ने दिया है उसे हम परमेश्वर के जो भंडार प्रभु ने हमें दिया उसे हम अपने अन्य भाई बहनों में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करें और बांटें और शेयर करें। तो परमेश्वर ने कहा है, धन्य है वे लोग। तो हम सभी को ये करना है। परमेश्वर ने हमें जो भी टैलेंट दिया है, जो भी हुनर दिया है, चाहे परमेश्वर ने हमें इवेंजलिज्म के लिए चुना है, हमें परमेश्वर ने फिनेंशियली सपोर्ट के लिए चुना है, हमें प्रेज एंड वर्शिप के लिए चुना है, हमें प्रार्थना के लिए चुना है, हमें संगति के लिए चुना है, हमें हमें एक दूसरे का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चुना है, हमें सेवा के लिए चुना है, हमें एक दूसरे के साथ
आगे बढ़ने के लिए चुना है, एनीथिंग जो परमेश्वर ने हमें चुना है, जो परमेश्वर ने भंडार हमें दिया है, जो हुनर, जो टैलेंट, जो सुविधाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, वो सारे भंडार हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसका हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे हमारे बाकी भाई बहनों तक पहुंचाना है, और जब वो आए कैसे हमें वो करता पाए, इसके लिए उसने हमें बनाया है, जो हुनर उसने हमें दिया है। तो कहा है वह लोग होंगे धन्य, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। ऐसे लोगों का रिजल्ट क्या है, देखिए, वाह वंडरफुल। क्या है हम सबका रिजल्ट अगर हम वो करते पाएं जो प्रभु ने हमें करने के लिए बनाया है, जो भंडार उसने हमें दिया है, उस भंडार को हम सही रूप से इस्तेमाल करते हुए पाए जाएं, है ना, और परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्य होकर बुद्धिमानी भंडारी के समान अपने उस भंडार को अपने अन्य भाई बहनों में और बांटते चले जाएं, प्रेम बढ़ाते चले जाएं, उसके वचनों को फॉलो करते जाएं, उसकी आज्ञा को मानते चले जाएं, तो उसका रिवॉर्ड क्या है माय डियर फ्रेंड्स? उसका रिवॉर्ड ये है कि सच सच कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मतलब ही इज अंडरलाइनिंग, उसको हाईलाइट कर रहा है परमेश्वर, उसको एक बहुत क्लियरली वो कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता है जो कुछ मेरा होगा, जो मेरी संपत्ति होगी, वो मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर की संपत्ति क्या है? विक्ट्री, एक जयवंत लाइफ, हालेलुया, प्रॉस्पेरिटी, हालेलुया, पीस, हालेलुया, प्रेम, आदर, मान, सम्मान, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना, जयवंत जीवन जीना, नो बीमारी, नो गरीबी, नो डिप्रेशन, नथिंग। क्योंकि ये सारा जीवन, क्योंकि शैतान जो है वो नाश करने के लिए आया है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें जीवन, अनंत जीवन। तो प्रभु कहता है जो मैंने भंडार तुम्हें दिया है, जो मैंने तुम्हें काम दिया, अगर तुम वो करते हुए पाओ जाओगे तो तुम धन्य हो, और मैं तुम्हें वो जयवंत जीवन दूंगा। वो सारी संपत्ति, तो परमेश्वर यीशु मसीह की क्या संपत्ति है? जीवन का मुकुट परमेश्वर यीशु मसीह की संपत्ति है। स्वर्ग की कुंजियाँ, जो चाबियां हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह की संपत्ति है। शांति, सुख, समाधान, एवरीथिंग पॉजिटिव, परफेक्टनेस, जयवंत जीवन परमेश्वर यीशु मसीह की संपत्ति है, जो वो हमें देने की बात कर रहा है, आपको और मुझे वो देने की बात कर रहा है। और उसके लिए हमें क्या करना है? जागते रहना है। जो काम उसने हमें दिया है उसमें बने रहना है। जिस चीज़ के लिए उसने हमें चुना है, जो आदेश उसने हमें दिया है, उसमें हमें विश्वास योग्य भंडारी के समान उसका हमें सही इस्तेमाल करना है, और अपने कार्य में बने रहना है, लगे रहना है। उसको सही तरीके से अपने भाई बहनों के साथ मिलकर हमें आपस में रहना है, बांटना है, और अपने आप को परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ाना है। हालेलुया। और इससे हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। परमेश्वर यीशु मसीह की संपत्ति, हमें प्रेम और शांति मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा मैंने कहा था, आज हम 2 या 3 वचन हमने पढ़े, लेकिन एक ऐसे अद्भुत वंडरफुल वचन हमने पढ़े जो हमारे लाइफ में हमारे लिए रेमा वचन काम करते हैं, एक रेवलेशन का काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कल हम इसको एक बार और मेडिटेट करेंगे, हम वापस इनको देखकर फिर आगे के वचनों में जाएंगे। लेकिन आज के लिए आप सभी 41, 42, 43 इन 3 वचनों को आप वापस से पढ़िए, मेडिटेट करिए और जानिए कि कैसे, क्योंकि ये साफ लिखा है कि कैसे तुम परमेश्वर यीशु मसीह के संपत्ति के भागीदार हो सकते, कैसे उसको पा सकते हो, यीशु मसीह को कैसे तुम पा सकते हो। ये 3 वचनों में सारा कुछ लिखा हुआ है। इसीलिए ये है डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद गॉड। इसमें सारी चीज़ों का आंसर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मैं बहुत ब्लेस हूँ आज। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल मॉर्निंग इट इज़ फॉर मी कि प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कल हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की।